सर पाकपतन में दो है अमन सिंह शाहनवार। वहाँ पे मैं बेसिकली वो मिडिल स्कूल है, वहाँ का मैं हेड मास्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 82,000 सैलरी है। जी यूट्यूब सर। से आप कितना कमा रहे हो? आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता सकते हो? आप कह लें कि फर्स्ट मंथ जो है मेरी अर्निंग वो 8 लाख से ज़्यादा थी और सेकंड मंथ में वो तकरीबन 4,70,000 के करीब थी। अभी थर्ड मंथ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों महीनों की मिला दें तो उससे भी ज़्यादा। मेरे इस टाइम 3 चैनल्स मोनेटाइज चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों में से एक चैनल भी ऐसा नहीं है जिस पर मैंने 25 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की और वो मोनेटाइज हो। वो तो मोस्टली 21, 22 या 23rd वीडियो के अंदर वो मोनेटाइज हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो गेस्ट लेके आया हूं ना यार, उन्होंने क्या माइंड ब्लोइंग नॉलेज दिया है यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस को लेके। अगर आपको नहीं समझ में आती कि थंबनेल कैसे बनते हैं, टाइटल कैसे बनते हैं, किस तरह से $10,000 3 महीने के अंदर अचीव किए जा सकते हैं, उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो सीक्रेट्स हैं, हमने उस पे बात की है। हमने कोई फैंसी इधर उधर की बात नहीं की। जो आपके लिए समझना जरूरी है, सारी बातें उस पे हुई हैं। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट अहमद को। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी राइट नाउ क्या एज है और यूट्यूब पे आप कब से काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं पाकपतन से हूँ। मेरी एज 29 ईयर्स है और मैं 2021 से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं अहमद कि आपके राइट नाउ कितने यूट्यूब चैनल्स हैं और वो आप किस किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं? मेरे सर इस वक्त 7 चैनल्स चल रहे हैं जिनमें से मेरे 3 चैनल्स मोनेटाइज हैं और मैं मोस्टली हेल्थ की निश पर काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे तकरीबन ऐसे समझ लें कि 1-2 के अलावा बाकी सारे के सारे चैनल्स हेल्थ पर ही हैं। ठीक हो गया अहमद। यार, लोगों को लगता है कि हेल्थ नीश जो है वो बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन आपके सारे चैनल्स हेल्थ पे चल रहे हैं। अभी हम आगे चल के जब लोगों को दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनका भी एक दफा सर चकराएगा कि यार हेल्थ में इतने पैसे कैसे बन सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि कंपटीशन की क्या रियलिटी है? यूट्यूब पे कंपटीशन नाम की कोई चीज है या नहीं है? सर मेरा नहीं ख्याल कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ है। बेसिकली आपने अपना स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अगर आप लोगों को कॉपी करते हैं, अपने कंपटीशंस को एग्जैक्टली परस्यू करते हैं तो उस तरह से तो डेफिनेटली आप कंपटीशन की जद में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक यूनिक स्टाइल लेकर चल रहे होते हैं तो आपको कंपटीशन की कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे इस टाइम 3 चैनल्स मोनेटाइज चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों में से एक चैनल भी ऐसा नहीं है जिस पर मैंने 25 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की और वो मोनेटाइज हो। वो तो मोस्टली 21, 22 या 23rd वीडियो के अंदर वो मोनेटाइज हो जाते हैं। जबरदस्त। तो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस हैं या शॉर्ट्स हैं? सर टोटली लो। ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? सर हर वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो 24 मिनट प्लस होती है। हालांकि ये 40 मिनट्स तक भी जाती है लेकिन 24 मिनट से कम किसी की भी नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, आपका हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, 24 के करीब मिनट की वीडियोस होती हैं। मुझे बताएं ये वीडियोस देखती कहाँ से है ऑडियंस? यूएसए से देखती है या और भी कंट्री से व्यूज आते हैं? सर जो मेरा मेन चैनल है उसकी 86% ऑडियंस जो है वो यूएसए से है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आजकल जो मुझे आरपीएम मिल रहा है वो $12 प्लस है। 24 मिनट की वीडियो पे? ये 24 मिनट की वीडियो है और उस पर जो आरपीएम मुझे मिल रहा है वो आज का मैंने कैलकुलेट किया था $12.2। विच इज ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आरपीएम है। थैंक अभी हम आगे चल के आपकी इनकम के बारे में भी पूछेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस को मजा आएगा वो देख के। लेकिन उससे पहले हम आते हैं वापस इस चीज पे कि आपकी राइट नाउ एज है ऑलमोस्ट 29। आप जॉब भी कर रहे हो सकते थे, आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हो सकते थे। व्हाई ओनली यूट्यूब ऑटोमेशन? फेसलेस चैनल बनाने को ही आपने क्यों प्रेफर किया? सर पाकपतन में दो है अमन सिंह शाहनवार। वहाँ भी मैं बेसिकली वो मिडिल स्कूल है, वहाँ का मैं हेड मास्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 82,000 सैलरी है। तो यार 82,000 सैलरी आपकी जॉब से है, और यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हो? आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता सकते हो? सर ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें वेरिएशन आती रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। मतलब आप कह लें कि फर्स्ट मंथ जो है मेरी अर्निंग वो 800K प्लस थी, 8 लाख से ज़्यादा थी और सेकंड मंथ में वो तकरीबन 4,70,000 के करीब थी। अभी थर्ड मंथ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों महीनों की मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। ओह वाह, यानी कि 8 और 4 12 लाख से भी ज्यादा आपका इस मंथ आया है। 12 लाख का मतलब है 4-5 हजार डॉलर के करीब या इससे भी ज्यादा है, राइट? 6,000 प्लस। मुझे बताएं ना, मतलब और भी तो इतने हेड मास्टर्स होंगे, आपको तो पता था, शायद पता नहीं कैसे पता चला यूट्यूब का, लेकिन बाकी भी तो हेड मास्टर्स हैं या बाकी भी तो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में पड़े हुए हैं। तो आप
उनसे डिफरेंट कैसे बन पाए? आपको यूट्यूब का कैसे पता चला? आपको इसका एक्सपोजर कैसे मिला? सर ये बात है 2021 की। 2021 में मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी है, मेरे गांव का ही है, मैं भी गांव में रहता हूँ। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि आप एक सिक्योर जॉब तो आपके पास है ही, तो अगर आप साथ में यूट्यूब की तरफ आते हैं तो आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो मैंने वैसे पहले काफ़ी ट्राई किया था डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने एक दो काम और किए थे, लेकिन वहाँ पर मुझे इस तरह का जो है ना वो मतलब मुझे वो सूट नहीं किए। तो फिर मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन भी ये 2021 से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मुझे सक्सेस मिली है ये पिछले 4 माह से मिली है। मतलब उससे पहले मैं, एक तो ये है कि लेमैन था, इतना ज़्यादा पता नहीं था। फिर मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, आपकी वीडियोस भी देखी, आपकी कोर्स जो है वो 5 आवर्स का, उसमें मैंने वो भी कंप्लीट देखा था। तो जब मैंने वो फिर एक रोड मैप बन गया मेरे पास, तब मैंने स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस पे मुझे सक्सेस मिली है। अच्छा अहमद भाई, जरा पर्सनल बात है, अभी आज हम जब रिकॉर्डिंग करें तो 21 जून है। अभी 24-25 को जी आपको सर। पे आउट आ जाएगा, ठीक है, आपके ये इंशाल्लाह। $6,000 आ जाएंगे। क्या प्लान है? क्या इंशाल्लाह। करना है इन 15-16 लाख रुपए का? क्या सोच के रखा हुआ है? सर मैंने उम्रे का मूड है, और दूसरा जो है वो मतलब मैंने रीइन्वेस्ट करना है अपने इस बिज़नेस को, ऑटोमेशन को, इसको मैंने एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करना है, सॉरी। मतलब मेरे पास टीम है, इस वक्त काम कर रहे हैं मेरे साथ। कुछ प्राइवेट टीचर भी थे जो मेरे स्कूल में, आपको पता होगा STIs होते हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। और हमारा स्कूल जो है वो आफ्टरनून स्कूल है, वहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी चलती है। तो वहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जो टीचर्स आते थे उनको भी मैंने इस बारे में बताया, बल्कि उनको पता चल गया था। डेफिनेटली आपको पता है, जब बंदे के पास पैसा आता है तो मोटिवेट करने के लिए लोग जो है ना वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं मोटिवेट होने के लिए। तो उनको भी मैंने मोटिवेट किया, वो भी मेरे साथ इस वक्त एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो मेरा इरादा है इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का। जबरदस्त जबरदस्त। आगे चलते हैं। हम हेल्थ की नीश पे हम बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ। इस क्लिप को देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि अहमद भाई हेल्थ की वीडियोस बनाते कैसी हैं। Every single day, over 2 billion people reheat their leftovers. They assume that if food is heated thoroughly enough, it is automatically safe to eat. That assumption is costing lives. Here is a number I want you to remember: 1 in 6. That is the proportion of all cancer cases worldwide that researchers now associate with dietary factors, including the way food is stored, reheated, and consumed. According to data आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत से स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि यार साद भाई, हमें ना समझ नहीं आती कि यार हमारा चैनल अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, हम वीडियो सही डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, राइट? जितने लोग देख रहे होंगे उसमें से 90% बिगिनर्स को ये डाउट होता है कि हम पता नहीं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। हम तो अच्छी वीडियो डालते थे, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते थे। तो उन लोगों के लिए हमारे YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के अंदर चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी है, जहां पे मेरी सीनियर मेंटोरशिप टीम आपके चैनल का ऑडिट करती है और आपको बताती है कि आप क्या चीजें ठीक कर रहे हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं, ठीक चीजों को कैसे डबल डाउन करना है, वो गलत चीजों को कैसे आगे इंप्लीमेंट नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी। नॉट जस्ट चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी, बल्कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप हमारे YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी सपोर्ट और ऐसी गाइडेंस आपको और कहीं से नहीं मिलने वाली अगर आप सीरियस हैं YouTube ऑटोमेशन को लेके। तो इसकी प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है। मेक श्योर आप अभी इनरोल कर लें। ये ऊपर हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, ये मेरी टीम आपको गाइड करेगी, बताएगी कि इसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो अभी व्हाट्सएप पे इस नंबर पे लाजमी कांटेक्ट कर लें। अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया। अब अहमद, कोई आप रेफरेंस चैनल दे सकते हो, कोई कंपेटिटर चैनल दे सकते हो जहां पे मेरी ऑडियंस जाए, उनको पता चल जाए कि आपकी वीडियोस तकरीबन इस तरह की होती हैं? बिल्कुल सर, ये यूट्यूब पर एक चैनल है डॉक्टर क्लेयर वाइटमोर के नाम से, उसको देख लें। एक चैनल है हेल्थ इनसाइट्स के नाम से, अभी रिसेंटली बना है। उस पर मेरे ख्याल में तकरीबन 15 के करीब वीडियोस हैं और उसके 21,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसको देख लें, वो दोनों मेरे कंप्लीट जो है। जबरदस्त, ठीक है। इनके लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और हम अपने व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोगों को भेज देंगे। मेक श्योर आप व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये $10,000 जो इन्होंने कमाए हैं, जिस कंटेंट से कमाए हैं, वो कंटेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो आइडियाज आप निकालते हैं कि कल की वीडियो आपकी क्या होगी, वो आइडियाज आपको आते कहां से हैं? क्या वो कंपेटिटर से आते हैं, क्या वो विड IQ से आते हैं, या वो आप खुद अपने दिमाग से निकालते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैंने आपको पहले बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ।
तो मतलब कि मुझे आपको एक बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात है कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लैपटॉप का यूसेज है वो बहुत कम है। मतलब मैं मोस्टली अपना काम जो है वो मोबाइल पर करता हूँ। उसकी रीज़न्स है कुछ, एक तो ये हैंडी डिवाइस है, इसको जहाँ मर्ज़ी उठा के आप जेब में रखें, अपना काम साथ साथ करते रहें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो आप जो वीडियो आई की बात करें, वो आज तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया अपने वो टाइटल रिसर्च के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अपना चैनल बनाया हुआ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसकी फीड को इतना वार्म अप किया हुआ है कि जब मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो मेरे सामने मेरी निश की ही रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आती हैं। तो उनसे मैं फिर टाइटल रिसर्च का मेरे पास एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ। मतलब मैं अपने लिए एक ऐसा टाइटल सेलेक्ट करता हूँ जिसमें 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर इन 3 क्वालिटीज़ को मीट करता हुआ चैनल अगर टाइटल मुझे मिलता है तो उसको मैं अपने चैनल पर एप्लीकेट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस टाइटल पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, वो टाइटल जो है वो 2 दिन से ज़्यादा पुराना हो, उसके ऊपर जो वीडियो अपलोड हुई है वो 1-2 दिन पुरानी हो। सेकंड ये है कि उस टाइटल के ऊपर जो वीडियो अपलोड हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, उन पर 5000 से ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए। और थर्ड ये है कि अगर वो जो टाइटल आपने अपलोड करने जा रहे हैं, अगर वो किसी छोटे चैनल पर अपलोड है जिसके सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो ये भी बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप छोटे चैनल्स के छोटे चैनल पर अगर कोई टाइटल वायरल जा रहा है, तो आपका चूँकि बिगिनिंग में चैनल कम सब्सक्राइबर रखता है, तो आपको भी उस टाइटल पर अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अहमद, आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे छोटा, मेरा आपसे चैनल है, तो अब आप क्या एग्जैक्ट मेरे वाला टाइटल कॉपी करेंगे या उसमें कोई अपनी वैल्यू भी ऐड करेंगे? नो, नो, बिल्कुल नहीं सर। मैं उसको कह लें कि उसको रीराइट करवाता हूँ या उसमें अपनी मैं वैसे क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप है, मुझे मतलब चैट जीपीटी से इतना सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो आपको पता ही है मतलब वो इस तरह का क्लिक वेट नहीं देता जिस तरह के ह्यूमन खुद बना सकता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टाइटल को अपनी वर्डिंग में खुद से उसको रीराइट करूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली जो मेरे कंप्यूटर के वर्ड्स हैं वो मैं कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम टाइटल में नहीं करता, लेकिन मैं उसके कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर रेप्लिकेट करता हूँ। बाकी जो कीवर्ड्स की जो मेन कीवर्ड के अलावा का जो उसके अंदर होता है टाइटल, वो मैं अपना खुद बनाता हूँ। अच्छा, मुझे एक छोटी सी एग्जांपल दे सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपके कंपेटिटर का यहाँ पे मैंने चैनल खोला हुआ है, उसका टाइटल है कि डॉक्टर एक्सप्लेन्स द बेस्ट फूड्स टू ईट टू लोअर ब्लड शुगर फास्ट। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? थोड़ा सा मतलब क्विकली, अगर आप कोई मुझे छोटा सा चेंज इसमें बता सको। मतलब अगर वो हमें आपने बताया कि वो टाइटल आपको इस मतलब फूड्स के बारे में बात कर रहा है कि आपने 3 फूड्स की बात करनी है जो आपके ब्लड शुगर को लोअर करने में हेल्पफुल हैं, तो मैं उस फूड्स की जगह पे कोई ड्रिंक्स का वर्ड यूज़ कर लूँगा। नाइस, दैट्स वेरी स्मार्ट। ये बड़ा आपने स्मार्ट आंसर किया है एंड आई टोटली लव्ड इट कि यार बात तकरीबन वही है। हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो बहुत अच्छी चली हुई है किसी की, लेकिन मैं उसकी जगह फूड के बजाय ड्रिंक कर दूंगा। आई लव्ड इट अहमद, बहुत जबरदस्त। आपने यहाँ पे एक बड़ी स्मार्ट हैक यहाँ पे आपने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि स्क्रिप्ट आप कैसे निकलवाते हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी है, तो स्क्रिप्ट की जो भी टेक्निक्स हैं, सीक्रेट्स हैं, वो सारे आप यहाँ पे बताएं। सर, स्क्रिप्ट की टेक्निक्स में बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको ज़रूर हैरानगी होगी इस बात पे कि मैंने अपने लिए एक कस्टम प्रॉम्प्ट खुद क्रिएट की हुई है और वो 4000 वर्ड से ज़्यादा की है। मैं खुद से प्रॉम्प्ट्स बनाता हूँ, मतलब मैं किसी के प्रॉम्प्ट को कॉपी नहीं करता, अपनी खुद से प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करता हूँ। पहले मुझे टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि उस पे फिर मेरा एक चैनल अच्छा ग्रो हो जाता है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैं जो खुद प्रॉम्प्ट्स बनाता हूँ, उन प्रॉम्प्ट्स को जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन 24 मिनट्स की वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट प्लस होता है पूरे चैनल का। हालांकि लाखों में व्यूज़ होते हैं और फिर भी जो ओवरऑल चैनल का आपको वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 8 मिनट से कम नहीं होता। विच इज अराउंड 33% एंड इट इज ग्रेट। 24 मिनट की वीडियो पे 33% लाना इज ग्रेट, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। चलिए अब इसके सीक्रेट्स भी आप हमें बताएं। सर, सीक्रेट कोई नहीं, मतलब मैंने वो प्रॉम्प्ट बनाई है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर सारा कुछ मैंने उसको बताया, टोटली गाइड किया हुआ कि आपसे मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको मैं क्या दे रहा हूँ, आप मुझे स्क्रिप्ट बना के देना, वो किस किस्म का होना चाहिए, उसमें आपका जो मेरी ऑडियंस को एड्रेस करने का स्टाइल है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें मतलब आपने CTR कब देना है, आपने उसको सॉरी CTR बोल रहा हूँ, आपने उसमें कॉल टू एक्शन कब देना है, आपने ऑडियंस को मतलब उसमें पेसिंग कैसी रखनी है, रिदम कैसा होना चाहिए, एड्रेसिंग स्टाइल, टोन, ये सब कुछ मैंने उसको बताया हुआ है। और साथ में उसको मैंने मतलब एक सैम्पल स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है कि आपने मेरे जो चैनल का ही मैंने स्क्रिप्ट दिया हुआ वो प्रॉम्प्ट के अंदर, ताकि मेरी जो कह लें कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके अंदर हो, यानी जो मेरी एक चैनल की पहचान बन चुकी है वो मेरे स्क्रिप्ट के अंदर हर वीडियो के अंदर बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे। वो ये ना हो कि आज मैं किसी और अंदाज से अपनी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, कल को मैं किसी और अंदाज में करूँ, उनको मेरा टोन ऑफ स्टाइल जो है वही ना उनको पता चले। तो वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने ये बातें की हुई हैं।
तो बस उसके अंदर आपको मैं बताऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं डेली बेसिस पे अपना एक टाइटल पेस्ट करता हूं और मैंने कोई काम नहीं करवाना होता, मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो जाता है। वेरी नाइस यार। अहमद, यहाँ पे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या आप एक 5 मिनट की वीडियो हमें रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना प्रॉम्प्ट मत दीजिएगा, लेकिन आप ऑडियंस को प्रॉम्प्ट बनाना सिखा दें, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जिसके अंदर आप बताएंगे कि देखो मैं ये बोल रहा हूं, उसको मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, और अब इसने मुझे ये एक प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दिया, जिसके अंदर मैं सिर्फ टाइटल पेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट निकल के सामने आ जाएगा। क्या आप ये 5 मिनट की वीडियो की रिकॉर्डिंग हमें बाद में रिकॉर्ड करके दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल सब बिल्कुल मैं दे दूंगा। सो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐड कर रहा हूँ, इसको आप देखें और समझें कि प्रॉम्प्ट्स बनती कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको इस चैनल की वसातत से बताऊंगा कि मैं अपने लिए स्क्रिप्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट कैसे लिखता हूं, और वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। तो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए जो टूल मैं यूज़ करता हूं वो जेनस्पार्क है, और जेनस्पार्क को मैं जो प्रॉम्प्ट देता हूं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, वो स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के लिए मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा, फ्री वाले को। तो ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, इसको आपने टाइप करके भी दे देनी है। अगर आपको चाहिए तो ये सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी कोई ड्राइव फाइल बना के दे देंगे। ये छोटी सी एक प्रॉम्प्ट है, उर्दू में मैंने लिखी हुई है, ये हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके चैट जीपीटी को दे देंगे। चैट जीपीटी हमारे इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जेनस्पार्क में यूज़ करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट लिख देगा, जिसको हम बगैर किसी रद्दो बदल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नोटपैड पर प्रॉम्प्ट पड़ी है जी, मैंने जेनस्पार्क को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवाना है, और इसमें प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ जिसमें जेनस्पार्क अपने चैनल का एक टाइटल दूंगा, और इसके लिए अपनी वीडियो में स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया वो भी दूंगा। अब ये क्यों दूंगा वो सारा कुछ मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर बताया हुआ है। हम बेसिकली इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली उसको जेनस्पार्क को सैम्पल स्क्रिप्ट देने का मकसद ये होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है चैनल की वो बरकरार रहे। आप एक टूल को जितनी अच्छी आउटपुट उससे लेना चाहते हैं, उतनी अच्छी आपको उसको इनपुट देनी पड़ती है। अगर आप एक बात याद रखिएगा, जब आपने किसी भी टूल से काम करवाना है ना, तो उसको सैंपल लाजमी दिया करें। अगर आप मिसाल के तौर पे स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं तो उसको सैंपल स्क्रिप्ट दे दें, ताकि वो आपके सैंपल स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हुए, इसको मैं रन करता हूँ, ताकि वो आपके सैंपल स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हुए आपके लिए बेहतरीन किस्म का स्क्रिप्ट लिख दे। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर वगैरह बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप उसको एक सैंपल इमेज दे दें, ताकि वो उसको एनालाइज करते हुए आपकी जो कलर स्कीम वगैरह है इमेज की वो मेनटेन रखे और आपकी चैनल की आइडेंटिटी सेम रहे। तो ये मैंने उसको दे दिया जी, मास्टर प्रॉम्प्ट के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया उर्दू में लिख कर। ठीक है जी, ये वो लिख रहा है जी, यू आर एन एक्सपर्ट यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर सीनियर रिसर्चर एंड कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। ये वो जेनस्पार्क का बोल रहा है। तो अब वो आगे देगा क्या कि आई विल प्रोवाइड यू विद 3 पॉइंट्स, 3 वो देगा। कहता है जी, एक मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियो का टाइटल दूंगा, और उसी वीडियो के टाइटल के लिए मैं आपको अपना एक स्क्रिप्ट दूंगा। तो आपने क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हुए एक ब्रांड न्यू स्क्रिप्ट लिखना है, जिसमें आपने किसी को कॉपी नहीं करना। ये सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया था। ये देखिए, वो कह रहा है कि एनालाइज करना है आपने मेरे स्क्रिप्ट को, और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड क्या चीज़ें करनी है मेरे चैनल की आइडेंटिटी को, स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल को, टोन ऑफ वॉइस, ऑडियंस एड्रेसिंग स्टाइल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी लेवल, इमोशनल फ्लो, हुक स्टाइल, ये सारा कुछ, क्यूरियोसिटी पैटर्न, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, स्टोरी टेलिंग मेथड, पेसिंग, हर चीज़ जो है वो एजुकेशनल अप्रोच है, जो भी है वो कह रहा है कि ये चीज़ें आपने लॉक कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट भी जो आपसे मैं स्क्रिप्ट लिखाऊँ उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब ये बेसिकली मेरे चैनल की आइडेंटिटी है, तो आपने इस हर स्क्रिप्ट के अंदर इसको मेंटेन रखना है, इसको चेंज नहीं करना कि आज कोई और अंदाज है आपका ऑडियंस को एड्रेस करने का, कल को कोई और हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी उसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दी है। ठीक है जी, आपने इसको एज इट इज़ आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने चैनल का एक स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। ये देखें इनपुट, अब हमने इस पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपने नोटपैड पे रख लेना है। अब हमने इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या? नंबर 1, हमने न्यू वीडियो का टाइटल, जिसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं, हम वो वाला टाइटल ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे हम सैम्पल टाइटल जो हमारे ही अपने चैनल का होगा वो ऐड करेंगे। अगर आप किसी चैनल पर काम कर रहे हैं और आपकी पहली वीडियो है, तो आप किसी कंपटीटर का जो टाइटल है वो, और उस कंपटीटर के उस टाइटल के लिए जो उसने ट्रांसक्रिप्ट यूज़ की है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सैम्पल टाइटल देंगे अपने चैनल का या कंपटीटर के चैनल का, उसके बाद नीचे आप सैम्पल स्क्रिप्ट दे देंगे मुकम्मल। जो ट्रांसक्रिप्ट है आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं यूट्यूब से, उसको निकाल के आप यहाँ पे पेस्ट कर दें,
तो जब आप ये करेंगे तो आपके उस कंपटीटर के या आपके अपने उस चैनल जो टाइटल है उसको एनालाइज करते हुए और उसके जो आपने ट्रांसक्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट सैम्पल स्क्रिप्ट दिया हुआ है उसको एनालाइज करते हुए बिल्कुल सेम टू सेम वो आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दे देगा जेम्स पार्क, जिसमें आपके चैनल का एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा होगा और हुक भी उसमें लगा होगा और वो ऑडियंस को जो है ना लॉन्ग टाइम तक वो एंगेज रखता है इस तरह का स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ये मैं ओके, सो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों ने देख ली। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अब हम चलते हैं अपने वॉइस ओवर की तरफ। मुझे बताएं कि ये वॉइस ओवर आप किस टूल से लेते हैं और इस पे आपकी कितनी कॉस्ट आती है? सर वॉइस ओवर मैं किसी टूल से नहीं लेता, मैं जिस टूल से वीडियो जनरेट करवाता हूँ उसमें वॉइस ओवर का ऑप्शन है, मैं वो क्लोन करवा लेता हूँ। मतलब आप हेजन से अपना एवाटार बनाते होंगे, वहीं से वॉइस ओवर आ जाता है? बिल्कुल सर। अच्छा, अभी हम हेजन वगैरह पे चलते हैं, एवाटार पे चलते हैं, लेकिन मुझे ना एक पॉइंट मेरे ना दिमाग में अड़ गया। वो ये है कि आपने ये बोला कि आप सारा काम मोबाइल से करते हैं और मोबाइल से ही काम करते करते आपके $10,000 3 महीने के अंदर बने हैं। इज दिस राइट? यस सर, एग्जैक्टली। ओह माय गुडनेस, विच इज ग्रेट। अच्छा, मोबाइल से तो हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये भी बताएं कि आपकी टूल्स की क्या कॉस्ट आती है, महीने का एक्सपेंस कितना है, 3 महीने में कितने पैसे लगाए और 10,000 कमाए? मेरा सर टूल का जो टोटल एक्सपेंस है वो 10,000 पर मंथ। विच इज $30 $40 मैक्सिमम। एग्जैक्टली। ऐसा और कौन सा बिजनेस होगा, वैसे चलो आपस में हम अहमद बात करते हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसमें 30-40 लगाओ, $30-40 और 10,000 तक पोटेंशियल है कमाने का? या खैर पोटेंशियल तो इससे बहुत ज्यादा है, बट ये रियल केस स्टडी आपके सामने है कि एक बंदे ने इतना कमा लिया है। ऐसा कोई बिजनेस आपको लगता है अहमद है? सर मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं मतलब एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब चल रही है, इसके साथ साथ मैंने 2-3 दफ़ा बिजनेस ट्राई किया है फिजिकल बिजनेस करने का। उसमें मेरे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी थी जो मैंने वेस्ट कर ली है, तो उधर से 2-3 दफ़ा नाकाम हो के फिर मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आया हूँ। लेकिन अहमद यहाँ पे 2 चीजें मैं मेंशन करूंगा। पहली ये कि आपने एफर्ट भी करनी है। दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, दिस इज नॉट अ फालतू की फजूल सी स्कीम, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। इसमें आपने एफर्ट करनी है, इसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है, इसमें आपने मेहनत करनी है, इसमें आपने चीजें रोज नई से नई चीजें सीखनी है, तब जाके आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और आप भी तो मेरे सामने हो, आपने भी तो 4-5 महीने में 10-10 हज़ार लगा लो, 50,000, 60,000, 70,000 लगा लिए होंगे, 2-3 मोबाइल ले लिए होंगे, 2 लाख लगा दिए होंगे। अभी आपका रिटर्न क्या है उसकी भी तो हमने बात की। आपको मैंने बताया मेरे मतलब अगर 10,000 12,000 का मेरा डील वो मंथली एक्सपेंस है, तो मैंने उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया 3-4 माह के अंदर। एग्जैक्टली, वो कितना बेहतरीन है। तो सारी चीजें सब्जेक्टिव है। इट इज सब्जेक्टेड टू योर हार्ड वर्क, इट इज सब्जेक्टेड टू योर नॉलेज, इट इज सब्जेक्टेड टू योर हंगर, इट इज सब्जेक्टेड टू योर डेडिकेशन ऑफ लर्निंग। दैट्स इट। मेरा ख्याल है मैंने इसको सम अप कर दिया। बहुत जबरदस्त हमारा इंटरव्यू जा रहा है। अब चलते हैं हम अपने एवाटार की तरफ। मुझे बताओ कि यार ये एवाटार आप हेजन से बनाते हो, ये एवाटार किसी डॉक्टर के रिजेम्बलेंस का होना चाहिए या किसी भी शक्ल का हो सकता है? इसके बारे में पहले थोड़ा सकता हूँ। सर इसमें 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपका अवतार जो है वो आपका पर्सनल आपने खुद बनाया हुआ है, मतलब आप फ्लो से कोई एक डॉक्टर की इमेज जनरेट करवा रहे हैं, तो उस पे आपको एक वो कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं, तो उसमें आपको एक फ़ायदा और एक नुकसान है। अगर आपने अपना पर्सनल अवतार बनाया हुआ है जिसकी फेस वैल्यू अभी यूट्यूब पे नहीं बनी है, तो उस पे आपको रीच मिलते थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें आप रिस्क फ्री होते हैं, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन आजकल जो है वो मेरी निश के अंदर जो है वो मोस्टली लोग जो है वो जो पॉपुलर डॉक्टर्स हैं उनके अवतार भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर विलियम ली का अवतार बहुत यूज़ हो रहा है। डॉक्टर एलन मेंडल जो है उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, शायद आपने उनका चैनल भी देखा होगा, मोटिवेशनल डॉग के नाम से उनका चैनल है। तो मतलब उनका अवतार भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो उनके चैनल मोनेटाइजर मैं चेक करता रहता हूँ। बेसिकली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना अवतार बनाएं। आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ पे आपने वायरल होना है 1 महीने में, आप उसकी बजाय मतलब कह रहे हैं कि 50 दिन में हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मैं अपना ही चाहे तो वो अवतार यूज़ करता हूँ। सेकंड, अगर आपने किसी को कॉपी करना भी है तो फिर आपको उसका डमी वर्जन लें, एग्जैक्टली उसको कॉपी ना करें, उसकी सेटिंग जो है वो चेंज करवा दें, वो जहाँ पे बैठे उसके क्लिनिक की सेटिंग चेंज करवा दें, या मतलब उसमें उसकी यूनिफॉर्म का कलर चेंज करवा दें। इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करवानी चाहिए, जिससे जो है वो मतलब आप उसके रिजेम्बलेंस वाला आपका सीन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है यार, जबरदस्त। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने थंबनेल्स की तरफ। आपके थंबनेल्स इंटरेस्टिंग हैं, मजे के हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है कि आपने थंबनेल पे लिखा क्या हुआ है। थंबनेल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थंबनेल के ऊपर लिखना क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ होगा, कौन सी
पीएनजी यानी कोई भी अगर हम आइकन यूज करें वो कहाँ पे होगा, ये चीज सोचना ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल से रिलेटेड ना कुछ टिप्स दें कि यार आप कैसे सोच के टेक्स्ट बनाते हैं, कैसे सोच के आइकन्स बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, इस बारे में बताएं। सर आपने मतलब कि आप मेरे ख्याल में यूट्यूब ऑटोमेशन में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थंबनेल और टाइटल है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको पता है कि उनकी वीडियो के ऊपर अगर क्लिक लगता है तो वो थंबनेल और टाइटल की वजह से ही लगता है। और हमारे एक व्यूवर को जो फर्स्ट चीज़ इंप्रेस करती है या जिसको देख के उसने क्लिक करना होता है वो डेफिनेटली थंबनेल ही है। पहले वो थंबनेल का टेक्स्ट पढ़ता है, उसके बाद जब वो चीज़ उसका किसी प्रॉब्लम का सलूशन होती है तो फिर वो नीचे टाइटल की तरफ आता है, और टाइटल भी अगर उसको मतलब उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है तो वो हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक करता है। तो एग्जैक्टली इन दोनों चीज़ों पे आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मतलब आप अपने कंपटीटर से आइडिया ले सकते हैं। वैसे मैं इसमें कोई टिप्स तो यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने मतलब सीएसएस में भी मैंने एक अटेम्प्ट ली हुई है, और उसकी जो तैयारी थी वो मैंने नोवा अकेडमी, नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद, वहाँ से की थी। मतलब मुझे इंग्लिश पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ग्रिप है, उस वजह से मुझे कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग बिगनर्स हैं अगर वो लोग चाहते हैं कि अच्छा थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट जो होगा वही उनको उनकी वीडियो के ऊपर क्लिक करवाता है जो उन्होंने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ या उन्होंने पीएनजी यूज़ की हुई है। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको डेली जो है वो अपने कंपटीटर के चैनल्स को पढ़ना चाहिए। अगर आपके कंपटीटर्स के किसी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसको रीड करें, आप उसको देखें कि उसने अपनी इस वीडियो के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ की है थंबनेल के ऊपर, उसने क्या लिखा है जिसकी वजह से उसकी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं, उसको अच्छा सीटीआर मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेंगे कि आपने अपने कंपटीटर्स के थंबनेल के टेक्स्ट को पढ़ना है, उसको समझना है, और उसमें से आपने तलाश करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी उससे अच्छा सीटीआर मिल सकता है और आपको अच्छे व्यू मिल सकते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, टिप्स यही है कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन को टाइम दें। अगर आपने इसको अपना बिजनेस बनाया हुआ है तो फिर आप इसको टाइम दे लो, थोड़ी सी रिसर्च पे टाइम लगाएं कि लोगों के टाइटल कैसे क्लिक बेट है और लोगों के थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो कैसे लोगों को क्लिक करने पे मजबूर कर रहा है। डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं, लेकिन इसमें मैं ये ऐड जरूर करूंगा कि डू ट्राई विद आईक्यू। विद आईक्यू आपको बड़े अच्छे थंबनेल्स के आइडियाज देता है कि आपने कौन सा टेक्स्ट लिखना है, कहाँ पे लिखना है। उससे पूछें कि मेरा ये टाइटल है, मुझे थंबनेल के लिए टाइपोग्राफी बताओ, मुझे थंबनेल के लिए सारा फॉर्मेट बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ। बनवाना मत फिलहाल, उससे पहले सारा स्ट्रक्चर लो, समझो कि यार वो कौन से कलर्स यूज करने का बोल रहा है, कौन से फॉन्ट्स यूज करने का बोल रहा है, कौन सा टेक्स्ट यूज करने का बोल रहा है। वो वर्ड्स कभी भी 4-5 वर्ड से ज्यादा होते ही नहीं है अमूमन जब आप विडाईक्यू से बनवाते हो। तो ये सारी चीजें नोट करो, फिर जाके किसी से भी बनवाना है या विडाईक्यू से बनवाना है, जहां से भी बनवा लो, बट डू ट्राई विडाईक्यू फॉर योर थंबनेल्स। ठीक है, विडाईक्यू को आप सिर्फ $1 में ट्राई कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, उसको लाजमी चेकआउट करें एंड अपने थंबनेल्स को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम इसको एंड करते हैं। अब मुझे एंड करने से पहले पहले आपके एक फाइनल नोट्स चाहिए। जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन करना तो चाहते हैं लेकिन पहला स्टेप नहीं ले पा रहे, आप उनको क्या मशवरा देंगे ताकि वो कम से कम अपना पहला स्टेप तो लें, पहली वीडियो तो अपलोड करें। मतलब वो इंग्लिश की एक कहावत है कि द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज़ टू जस्ट गेट इट स्टार्टेड, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जस्ट एक दफ़ा स्टार्ट कर लें। मैं भी आप लोगों की आपकी ऑडियंस तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टक हुए हैं किसी भी बात पे तो आप उसको छोड़ें। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे कि मैं बिल्कुल लर्निंग अपनी मुकम्मल कर लूँ और मैं परफेक्ट वीडियोस बनाऊँ, परफेक्ट मेरे टाइटल्स हों और मेरे थंबनेल्स भी परफेक्ट हों, तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आप गलतियाँ करें, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करें। आज जब स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में भी परफेक्शन आती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका काम पहले से बेहतर होता जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको जब आपको व्यूज़ मिलेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलती जाएगी, आप इस काम को छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये है कि अगर आप किसी काम पे स्टक हुए हैं यूट्यूब के हवाले से तो आप उसको छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि मैंने इसमें परफेक्शन गेन करके फिर ही काम स्टार्ट करना है, आप बस स्टार्ट कर दें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हो रहा होगा कि यार किस तरह से हमने भी यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस को लेके ग्रो होना है। मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम की प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरे से 1-to-1 क्वेश्चंस करने के लिए, हमारी एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, तो ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।